टेरिटरीज होंगी और प्लेन पाथ हमारे सामने है। सीधे हम लोग गेम की तरफ आ चुके हैं। देखिए ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का ये ट्रॉफी हमारे सामने होने वाली है, आसमान में उड़ती हुई और खिलाड़ी यहाँ उतरते हुए। प्लेन पाथ जो कि थोड़ा सा वेस्टर्न टेरिटरीज को ज्यादा फेवर कर रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए वेस्टर्न टेरिटरीज पे इस वजह से भीड़ भी उतनी है, और सही कहा है आपने। और एपेक्स गेमिंग को थोड़ा सा यहाँ पे सेफ खेलना पड़ेगा क्योंकि फ्लुक्सो करीब उतरी है। और जिस तरीके से सेंट्रल पे इतनी भीड़ मैं देख पा रहा हूँ, अगर तो सेंट्रल से एक टीम बचकर निकलती है तो कहीं ऐसे टाइमिंग पे वो ना निकले जहां पे फ्लुक्सो से टीम एपेक्स गेमिंग एंगेज्ड हो, वरना फिर कोई मौका नहीं मिलेगा एपेक्स गेमिंग को। क्योंकि वाइंडिंग मशीन सिर्फ एक ही है वहां पे माउंट विला पे, और उसके बहुत दूर नीचे की तरफ अगर आप देखें गोल्फ कोर्स पे, तो अगर आप इकट्ठे अपने कुछ प्लेयर्स गवाते हो तो फिर कमबैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। बुज्जिन और साहिल जाट आमने सामने हैं, और बॉब्स ने भी यहाँ पे सही समय पे आके अपने साथी को बैकअप दे दिया। जहां मौका दिखता है एलिमिनेशन का और तुरंत झपट्टा मारती हैं यहाँ पे ब्राजील और लताम की टीम्स। ये तो साफ है, दिखता है वो चीज कि उनका प्लेइंग स्टाइल ही कुछ ऐसा है। ईवॉस को आड़े हाथों लेते हुए यहाँ पे ऑल गेमर्स ग्लोबल ये डार्क हॉर्सेस है। और पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आ रही है कि अरे बाप रे, साइफा की ओर से यहाँ पे हेडशॉट का आदान प्रदान। एक हेड अगर साइफा पे आया था, आप देख सकते हो, और उनका हेलमेट थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ तो साइफा ने पूरा का पूरा रूह अफ़ज़ा ही निकाल दिया। सामने वाले खिलाड़ी को कहा आप एक लगाएंगे, मैं 4 आपको बैक टू बैक हेड दे सकता हूं, वो भी एक ही बंदूक से। और इवोस डिवाइन देखिए मजदार में खड़ा कर दिया यहाँ पे रे को। रासिया थोड़ा सा पेशेंस रख के पीछे हट चुके हैं, लेकिन कहना पड़ेगा और जिस तरीके से यहाँ पे शुरुआत ली है ऑल गेमर्स ग्लोबल ने, पहले मैच में भी इस मुकाबले में भी साफ दिखता हुआ और कि फोकस है और चौंका सकते हैं आज किसी एक आधी टीम को। रे के लिए तो बस यही कहूंगा, खड़ा हूं आज भी वहीं, क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी टीम की तरफ से निकल जा चुका है। रे को अभी भी लग रहा है कि रिच के पीछे बंदा खड़ा है, प्लेयर खड़ा है। आई थिंक सो वो काफी देर तक वहीं खड़े रहेंगे। पर अगर हम बात करें राइट नाउ टेस्ट माइंड के बारे में, देखिए ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल चल रही है। फ्लुक्सो ने हाथ खोले हैं, पिछले गेम के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, पर इस बार पहला ही एलिमिनेशन टीएजी साहिल के ऊपर लिया गया है। ऑफ कोर्स साहिल जाट को वापस से बुला लिया जाएगा टीम के साथ। अपनी ट्रॉप टेरिटरीज पे ना थोड़े वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। और आरआरक्यू केवल एक बार नहीं, आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ परेशान करा है, और आज भी परेशान करने के लिए है टीम एपेक्स गेमिंग परेशान आ चुकी है। ऑफ कोर्स टीम एपेक्स गेमिंग दे रहा है दुरुस्त आए, पर इस टेरिटरी पे देखिए नंबर एडवांटेज नियम अल को यहाँ पे स्पॉट करा जा सकता है, उनको एलिमिनेट करने का ट्राई करा जाएगा। पीछे हटते हुए खिलाड़ी दत्स का कवर मिलना थोड़ा मुश्किल। एबे वहाँ से रोटेट कर रहे हैं आउटर स्कर्ट से। लेट्स सी बोल्ट मेकर तुरंत डिप्लॉय कर देंगे। देखिए बोल्ट मेकर डिप्लॉय करके एक बहुत अच्छी चीज़ करी है आरआरक्यू ने। उनका इकलौता खिलाड़ी यहाँ पे कैवलरी नहीं है, अगर वो चाहे अपने टीममेट्स को बुलाना तो कुछ देर तक बांधे रख सकते हैं टीएजी को, और इसके बाद जब उनकी कैवलरी आएगी तो एक साथ हमला कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लान है, पर इस चीज़ से केवल आप ही नहीं मल्टीपल टीम्स भी आ सकती है अगर थर्ड पार्टी करने की लालच रखे तो। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए ये फाइट ज्यादा लंबी नहीं खींच सकती दोनों में से एक भी टीम, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी होती है तो किसी ना किसी का नुकसान होना तय है। और ये लीजिए यहाँ पे रावण नॉकआउट हो चुके हैं। लॉस आपको याद होगा पिछला मुकाबला ऑलरेडी इनका खराब गया है, बॉटम पे शायद फिनिश किया था गालिबन इन्होंने। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे रिकवरी की, और जिस तरीके से मैच रंग ला रहा है अभी तक तो रिकवरी के संकेत मिले नहीं है दोस्तों। रावण यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, यागो भी नॉकआउट होके घुटनों पे। जनरल और रिग्बी मुझे तो लग रहा है कि कुछ जल्दी करें, क्योंकि अगर यहाँ पे आप साइफा समय अनुसार नहीं गिरा सकते हैं तो वे पीछे ही हट जाएं। आप बिल्कुल मझधार में हैं, यहाँ से पीछे हटने के विकल्प भी आपके पास ज्यादा नहीं है। और ये साइफा ने अब मन बना लिया है, तो हो माय गॉड, साइफा ने कहा आप रश क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रश कैसे किया जाता है। और सीधा व्हीकल के साथ मुंह पे चढ़ाई, और बिल्कुल ना भाई लॉस वालों को तो बिल्कुल ना भाई वो रश। ऑल गेमर्स ग्लोबल 5 एलिमिनेशन है, सामने खड़े हैं डिफेंडिंग चैंपियंस ईवॉस डिवाइन। डबल रिवॉल्वर काफी ज्यादा डैमेज तो देती है, लेकिन इस वक्त ऑल गेमर्स ग्लोबल ये जिस मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, और मुझे लग रहा है शायद इनका इरादा साफ है कि मेक श्योर करना चाहता है सबसे पहले 90 पॉइंट तक हम ही पहुंचे। एक बार फिर से नेमलेस के पास मौका रहेगा, एम गॉड को छेदने की कोशिश, अनफॉर्चुनेटली एपेक्स गेमिंग बॉटम ऑफ द टेबल इस मुकाबले में एलिमिनेट हो जाती है। भारतीय समर्थकों का दिल दुखा तो होगा, लेकिन अभी सिर्फ दूसरा ही मैच संपन्न हुआ है, आशावादी बने रही है। लेकिन कहना पड़ेगा ऑल गेमर्स ग्लोबल, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से शुरुआत ले रहे हैं हर मैच में, जो टीम इनके सामने आए वो भी कम लूट के साथ, और उनको तो छठी का दूध याद दिला देंगे। देखिए जिस भी चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था, वो टीम एपेक्स गेमिंग का पूरा एलिमिनेशन फैल्कन्स ने लिया है।
आरआरक्यू ने टाइम बाय करा, खुद स्केप कर गए, एपेक्स गेमिंग को फंसा गए। फैल्कन्स को मौका मिला, उनको पता चल गया कि बोल्ट मेकर डिप्लॉयड है, इट मींस यहाँ पे टीम होने वाली है। ऑफ कोर्स कुछ टीम्स फाइट कर रही होंगी और टीम एपेक्स गेमिंग को आड़े हाथ ले लिया। देखिए ये छोटे छोटे जो टैक्टिक्स होते हैं, छोटे छोटे जो प्लेज होते हैं, ये बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। आरआरक्यू के खिलाड़ी पीछे हट चुके हैं, डर्ट्स वहाँ नजर आएंगे। एपेक्स गेमिंग जल्दी एलिमिनेट हो गई। पर देखिए अभी भी गेम बचे हुए हैं, आज का दिन केवल एक गेम का नहीं है, ये एवरेज का डे है। आपको आने वाले अगर 3 गेम भी अच्छे चलेंगे, अगर 30 पॉइंटर्स 3 गेम में निकल गए तो फिर काफ़ी आपका चैंपियन अनलॉक करना। बात करें एजीएल की तो ओह नो वे, बैक्स को स्पॉट करा, काफ़ी कमाल का शॉट लिया है। एजीएल जैसे आपने खुद चर्चा करी, काफ़ी कमाल का खेल रही है आज के दिन में। अभी तक अगर हम बात करें, देखिए 9 एलिमिनेशन इस पर्टिकुलर नक्शे में एक्वायर कर लिए और 16 पॉइंट पर बनी हुई टीम। मुझे लगता है इस गेम को और भी बड़ा बना सकते हैं। द ओनली टीम जिसके पास अभी डबल डिजिट एलिमिनेशन आ सकते हैं। इस समय रावण को स्पॉट कर लिया जाएगा। रावण प्रॉब्लम में, सीधी बात है कि लॉस, साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति लगा रही है, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा उनके लिए। सही कहा आपने। और देखिए यहाँ पे लॉस को जल्दी रिकवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक खिलाड़ी इनके गिर रहे हैं ना, आपने सही कहा, और आत्मविश्वास इनका गिरता जा रहा है। हर तरीके की नीति इन्होंने आजमा ली है, लेकिन कोई भी नीति इनके फेवर में नहीं जा रही है। और जब भी ऐसा होता है तो कई बार कंधे झुक जाते हैं। हालांकि अभी सिर्फ दूसरा ही मैच चल रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि 90 पॉइंट के करीब आपको जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। जिस किस्म के गियर चेंज इस वक्त हमने ऑल गेमर्स ग्लोबल और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लायन ई स्पोर्ट्स पहले मुकाबले में दिखाए थे, मुझे ऐसा लगता है साफ कर दिया उन्होंने अपनी नीति के किस तरीके से इनका अप्रोच रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विस्टेड माइंड्स थोड़ा लेट रोटेशन लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये नीति कितनी कामयाब होगी। अब तक की अगर एमवीपीज की बात की जाए, और का बिल्कुल सटीक विश्लेषण, 13 एलिमिनेशन जोइना को सिर्फ एक मैच में ही प्राप्त हो चुके हैं। एमवीपी की लिस्ट में सबसे ऊपर, सबसे अव्वल, डैमेज की भी चर्चा की जाए उसमें भी सबसे ऊपर ड्यू और मोशी के बीच में भी आज विश्व का सबसे बेहतरीन स्नाइपर कौन इस टूर्नामेंट में घोषित होगा, इसके लिए भी अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा। एस12 ई स्पोर्ट्स अच्छे दृश्य नहीं है ये। फैल्कन्स की ओर से यहां पे वार किया गया था, 3 खिलाड़ी ढेर हो चुके हैं। जी हाँ, 3 खिलाड़ी ढेर हो चुके हैं। एंड देखने वाली बात है कि रिवाइवल किस तरीके से आता है। एस12 अपने टीममेट्स को बचाना चाहते हैं, नूर फंस चुके हैं और नूर को स्पॉट करके एलिमिनेट करा जाएगा। दूसरी भारतीय टीम जो एलिमिनेट होते हुए 10 टीम 39 प्लेयर्स हमारे सामने, 39 खिलाड़ी भी सर्वाइव कर रहे हैं। आरआरक्यू को 2 एलिमिनेशन मिल चुके हैं और दोनों टीम्स के एलिमिनेशन में कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा हाथ आरआरक्यू का ही है। वहां अगर हम बात करें टीम एपेक्स गेमिंग को भी एलिमिनेट कराने के पीछे आरआरक्यू का हाथ था, और यहाँ फाइनल ब्लो भी टीम एस12 स्पोर्ट्स को टीम आरआरक्यू ने ही दिया है। 2 एलिमिनेशन ऑफ कोर्स आरआरक्यू की झोली में आ चुके हैं। इस दौरान धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहे हैं, और जहां वो आगे बढ़ रहे हैं वहां लाउड भी होने वाली है। लॉर्ड्स वर्सेस लाउड, ये ब्राजीलियन ब्राउन होने वाला है। यहाँ पे बात करें, जर्नल की हेल्थ कम, A124 के साथ स्किल सप्रेस और नेड करा जाएगा। 2 नेड जा चुके हैं। जर्नल 1 पे तो कनेक्शन आ सकता है, पर जर्नल पे क्या ये वाला नेड काम आएगा? ट्रैप का वो नेड इंपैक्ट डालेगा। जर्नल की हेल्थ कम, पीछे से टीम आ चुकी है। फैल्कन्स वर्सेस लाउड शुरू हो चुका है। इस दौरान फैल्कन्स के ऑन फायर नॉक पड़े हुए, ऑन फायर को बचाने की जरूरत है। पीना की हेल्थ यहाँ कम होते हुए एक और खिलाड़ी को नॉक करने का ट्राई करना चाहिए, अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। M24 के साथ M24 लेवल 2 चिप। इस दौरान किरोरो यहां से कनेक्शन निकालना पड़ेगा। ऑन फायर को रिवाइव मिलेगा, पर पहला नॉक निकालेंगे किरोरो वहां पे प्ले कर रहे हैं तो लिमिट में शॉट्स ले रहे हैं। गुआक्सा को नॉक करा है, ट्रैप ने वो लॉन्चर के साथ 2 खिलाड़ियों को नॉक एंड फिनिश करने का ट्राई। आरआरक्यू का हमला, और इस दौरान दोनों ही टीम्स पे थर्ड पार्टी आरआरक्यू की 4 एलिमिनेशन झोली में, 2 और एक्वायर कर लिए हैं। गुआक्सा नॉक पड़े, उनके टीममेट्स उनको बचा नहीं पा रहे। लाउड के बचे हुए खिलाड़ी कदम पीछे हटा रहे। यहां पे एलिमिनेशन कंप्लीट और फैल्कन्स को अपना 8वां एलिमिनेशन मिल गया। टाइमली रिवाइव भी कर दिया है। फैल्कन्स को रियूनाइट होना पड़ेगा, पर ये नेड इंपैक्ट डालेंगे। आरआरक्यू के 3 खिलाड़ी यहां नजर आने वाले हैं। तीनों के तीनों उस खिलाड़ी को स्पॉट करके एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। ऑन फायर, कदम पीछे हटाते हुए टीममेट्स के कवर पे खेलना पड़ेगा। यहां पे स्मोक ग्रेनेड का प्रयोग करा, यहां पे लगातार स्मोक क्रिएट करेंगे। स्मोक मिराज के अंदर वो निकलना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों में, क्या पकड़ लिया जाएगा? जी हां, थोड़ा चोटिल करा है, पर टीममेट्स के पास रीग्रुप हो चुके हैं वो। जी बिल्कुल। और देखिए रीग्रुप होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था और उनके पास। अगर आप देखें, जब लूट की कमी होती है तब आपको यही नीति है जो बचा सकती है ऑल गेमर्स ग्लोबल। एक चीज तो नजर आ रही है और कि बुरीराम यूनाइटेड हो या ऑल गेमर्स ग्लोबल, ये बूया की ओर तो जरा सा भी निगाह नहीं रख रहे हैं। इनको पता है फाइट्स कहां हो रही है और कौन से एंगल से जाके जो है हमें उन्हें धप्पा देना है, या यूं कह लीजिए थर्ड पार्टी करनी है, और एलिमिनेशन ज्यादा से ज्यादा इनको कंसीड करने, ये रणनीति उन्होंने साफ कर दी है।
इनफैक्ट बुरेराम यूनाइटेड शायद बूया भी लगा सकते थे पिछले मुकाबले में, वो तो एम गॉड के उस कमाल के क्लच ने उनका काम खराब कर दिया। देखते हैं बुरेराम यूनाइटेड इस मुकाबले में क्या रणनीति अपनाती है। लायन ई स्पोर्ट्स की दाद देनी पड़ेगी, नाक में दम कर रखा है यहाँ पे इन्होंने। और मुझे याद आता है एक इवेंट में उन्होंने कहा था कि हम लतैम की जो छत्र छाया है उससे बाहर आना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि कुछ इक्का दुक्का टीमें फेवरेट्स नहीं है, उसमें से हमारा भी समावेश होगा। उस समय पे ये टीम मूवी स्टार R7 के नाम से विख्यात हुआ करती थी विश्व भर में। तो आज शायद वो पल दिख सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें फ्लूक्सो से हर महीने में अभी के समय पे शुरुआत तो कम से कम बेहतरीन करी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लूक्सो रिकवरी की चेष्टा करते हुए, और कहना पड़ेगा शुरुआत में जो मैच निकला है उसके बाद से फ्लूक्सो के फैंस को कुछ देर के लिए ही सही बट खामोश तो कर दिया था वहां पे। आप चाहे बुरीराम यूनाइटेड की चर्चा कर लो, और गेमर्स ग्लोबल की, लायन की, या फिर जिस टीम ने बूया लगा था लाउड स्नीकर्स उनकी, पूरी तरीके से वहां पे कहीं ना कहीं फैंस जो है थोड़े से चित हुए थे कुछ देर के लिए, बट अब दोबारा से कुछ शोर सुनाई पड़ता हुआ। लेकिन इस वक्त दो दुर्भाग्यशाली टीमें जो एलिमिनेट हुए वो अनफॉर्चुनेटली दोनों भारत से है, एक टीम एपेक्स गेमिंग और दूसरी एसिड 12। और ये एक भारतीय समर्थक अगर कोई देख रहा होगा तो उसके लिए अच्छे दृश्य तो कतई नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, लॉबी भी कोई आम लॉबी नहीं है, जाइंट्स की लॉबी है। बुरीराम यूनाइटेड, ऑल गेमर्स ग्लोबल, लायन। आपने लायन की बहुत अच्छी चर्चा करी, मैं इस बारे में वापस आना चाहूँगा। देखिए लायन पिछली बार का फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2025 था ग्लोबल फाइनल, हमने इंटरव्यूज में देखा था कि ऑलवेज देखिए वेस्ट से जब भी कंपटीशन समझा जाता है तो वो ब्राजील को समझा जाता है। उन्होंने यही कहा था कि देखिए अब हमें ब्राजील से बड़ा बनना है, लेटैम को और भी ऊपर लेके जाना है और एक बड़ी टीम बनना है ऑफकोर्स, और आज वो ट्राई भी कर रहे हैं। लायन जैसे एक एक्सपीरियंस होल्डर टीम, लाउड जैसे जाइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, वॉज जैसे जाइंट नजर आ रहे हैं। इस दौरान देखने वाली बात है कि किस तरीके से रिकवरी करते हैं दोनों भारतीय टीम्स। थोड़ा दिल तो टूटा है पर अभी भी मुकाबले बचे हुए हैं, और आज कोई नंबर ऑफ मैचेस में कैप नहीं है। बस दिक्कत यही है कि 90 पॉइंट निकाल के कोई दूसरी टीम बूया एक्वायर कर ले। जस्ट लुक एट द जोन, अगला जोन कहाँ जाने वाला है। मुझे लगता है थोड़ा RRQ को फेवर कर सकता है। सेंटर में नजर आ रहे हैं, जी हाँ देखिए उसी तरफ को जोन गया। 3 टीम्स 4 टीम 5 टीम्स अभी जोन के अंदर नजर आ रही है, पर लॉयंस जो है आसमान की ऊंचाइयों में जो इन्होंने डायरेक्टली रिवर बैंक पार करा है, शायद से एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी आ सकते हैं। इस दौरान गेट कीपिंग का भी ट्राई करा जाएगा बुरीराम यूनाइटेड को, जो पीछे से आ रही है, पर बुरीराम यूनाइटेड के पीछे से आना और फ्लुक्सो का आगे खड़ा होना, फ्लुक्सो सैंडविच हो सकते हैं। पीछे से बुरीराम यूनाइटेड, आगे से एक दूसरी टीम इवॉस और बीच में फ्लुक्सो सैंडविच बन सकती है, पर फ्लुक्सो की जो रेंज है उसका फायदा भी उठा सकते हैं। अगर बुरीराम यूनाइटेड को पिन करना चाहिए, लोग बहुत अच्छे से पिन कर सकते हैं। लॉन्चर्स का प्रयोग करा जा रहा है, M79 का प्रयोग। बुरीराम यूनाइटेड तीर की तरह आगे निकल चुके हैं, बंदूक की जो गोली की तरह वो एकदम आगे गए और रुके नहीं। इस दौरान एक सेफ कंपाउंड, उन्होंने एक सेफ पैसेज तो बना लिया अपने लिए, जल्द वो कवर में और सेफ्टी की तरफ पहुंच चुके हैं। जोइना हील करेंगे, पर इस दौरान ये बोल्ट मेकर्स ओपन ग्राउंड में आपको टिकने नहीं देंगे। लॉन्च पैड का प्रयोग आसमान से गिरे क्या, इवॉस के पास बजा पहुंचे। इंडोनेशिया वर्सेस यहां पे थाईलैंड शुरू होने वाला है, पर लॉस। पिछली बार अर्ली एलिमिनेट हुए थे, ज्यादा पॉइंट्स नहीं कमाए थे, इस बार भी तक खाता नहीं खोला है, पर जो सामने टीम है उनसे दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार। एब्सोल्युटली, और ऑल गेमर्स ग्लोबल के सामने लॉस भिड़ चुकी है अब, और पहला नॉकआउट लॉस के खाते में आता हुआ। जनरल ने बिल्कुल अपने नाम के ही अनुकूल अटैक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हुए पहला नॉकआउट दिला दिया था। तूती बोलते हुए ऑल गेमर्स ग्लोबल के सामने यहाँ पे लॉस की जनरल, लेकिन अब नॉकआउट हो चुका है। दिग्बी के पास मौका, क्या दिग्बी एक और नॉकआउट दे पाएंगे? वो ऑल गेमर्स ग्लोबल का खात्मा, और एक टीम जो काफी ज्यादा यहाँ पे अग्रेसिव दिख रही थी उनको खामोश कर दिया गया। बुरीराम यूनाइटेड तो जोन में ही फंस गया, और इवोस भी मुझे लगता है शायद एलिमिनेट हो चुके हैं। जी हाँ, इवोस डिवाइन भी एलिमिनेट हो चुके हैं। वसाना शायद अकेले बचे। फाल्कन्स इस मुकाबले को जीतने के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, और शायद सबसे परफेक्ट पोजीशन में फाल्कन्स और ट्विस्टेड माइंड्स हैं, क्योंकि ट्विस्टेड माइंड्स तो फिर भी एक साइड से एक्सपोज्ड है, लेकिन फाल्कन्स के पास पूरा परमानेंट कवर है। इस मुकाबले को कर सकती है फाल्कन्स बूया, अगर चाहे तो बड़ी वापसी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ट्विस्टेड माइंड्स कहीं ना कहीं इस खेल में नया ट्विस्ट लाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं निरंतर की एक आधी टीम को अगर हम एलिमिनेट करते तो उनका परमानेंट कवर हथिया लें। ट्विस्टेड माइंड्स की ओर से हमला ट्रैप के ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखें फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेनेड लॉन्चर ट्रैप के पास रहने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैप जाते जाते भी एक ऐसी चोट दे जाएं जो कभी उभर ना पाए वहां से। ट्विस्टेड माइंड्स और फाल्कन्स को अगर आप देखें खूंटा गाड़ के बैठे, उनको अच्छे से पता है कि उस परिस्थिति में उनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। लायन ई स्पोर्ट्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है।
एक के बाद एक अब 5 टीमें एलिमिनेट हो जाती हैं। आरआरक्यू काजू फ्लुक्सो से बेटा फ्लुक्सो ने आरआरक्यू काजू को बिना एक भी प्लेयर गवाए पूरी तरीके से छिन भिन्न और निस्त नाबूद करके रख दिया है। यहाँ पे बोल्ट मेकर के बीच में 18 खिलाड़ी और 6 टीमें एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करते हुए ऑन फायर के उस ग्लू बॉल्स को ध्वस्त करना चाहते थे। बास M249X से किया गया था वार, निरंतर 100 गोलियों का मजा चखाना चाह रहे थे, लेकिन इसी के साथ बुरीराम यूनाइटेड को भी खामोश कर दिया गया है। केवल टॉपर्स को खामोश करने का मतलब है कि अब आपके वापसी के रास्ते खुल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ्लुक्सो एक जोश के साथ आगे बढ़ते हुए और साफ कर दिया अपने पैच को कि इस मुकाबले में हम कुछ कमाल करके दिखाएंगे। फ्लुक्सो बनाम लॉस और इसी के साथ करने की कोशिश। ओ यागो की कार 98 से पहले ग्यू की शॉट चली और इसी के साथ यहाँ पे यागो को निर्देश आ चुके अपनी टीम के द्वारा के पीछे हटना पड़ेगा। ग्यू भी नॉक घुटनों पे आ चुके हैं 15 खिलाड़ी 5 टीमें। क्या लगता है हो रहा है कौन सी टीम इस स्पगेटी के नक्शे को जीतने में कामयाब होगी? मात्र 4 टीम 10 खिलाड़ी फैल्कन्स को भी एलिमिनेट करा जगह उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ दिया गया। इस दौरान अगर बात करें फ्लुक्सो की हालत खराब पर हेल्थ कम, यहाँ पे नॉक करा जाएगा। अब यहाँ पे MT7 आखिरी खिलाड़ी है, स्नाइपर के साथ क्लच करना पड़ेगा। M2 भी हाथों में और वो शॉट लिया और जी हाँ अपने टीममेट्स को बचाया। बट को रिवाइव देने का ट्राई करा जा रहा है पर यहाँ पे फाइनल स्लैम आ सकता है लाउड की तरफ से। लाउड और खिलाड़ी बचे हुए यही अगर बात करें ट्विस्टेड माइंड के पास पूरा कंट्रोल होने वाला। ट्विस्टेड माइंड बूया निकालने के लिए अग्रसर और जी हाँ ट्विस्टेड माइंड इस गेम को